मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, मैं हूँ दयानंद बरनवाल और अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज तक अभी तक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग टोटल डिस्कस करने वाले हैं 220 वर्ड्स और अभी तक हम लोग 40 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। इन 40 वर्ड में हमने आपको ईच वर्ड से, यदि मैं 8 वर्ड एवरेज लेकर चलूं तो 240 वर्ड्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन किन चीज़ों के प्रति हम कैसे इन सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके सामने कॉन्फिडेंट एक वर्ड है और कॉन्फिडेंट बिल्कुल इंसान के अंदर होना चाहिए। मैं चुनता हूँ कुछ अलग तलक का पेन जो हो नहीं रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास। मेरे ख्याल से मैंने गलत पेन का चुनाव किया है और मैं बदलता हूँ, ठीक है। देखिए, कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा होना चाहिए, है ना। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? विश्वास। देखिए, इसका ज्यादा कोई वर्ड बनता नहीं है। इसका एक सिनोनिम मैं बोलूँ सैंग्विन बन सकता है। और जब खुद पे विश्वास ना हो, जब खुद पे विश्वास ना हो तो एंटोनिम हमको बताना। कॉन्फिडेंट जो आत्मविश्वास होता है और कोवार्डली मतलब जो डरपोक होता है, जिसे अपने पे भरोसा नहीं होता है। तो इसका एंटोनिम यदि मैं बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कोवार्ड हो सकता है, टिमिड हो सकता है, आप केयरलेस भी बोल सकते हो या कॉशियस भी बोल सकते हो। कॉशियस, कॉशियस बोल सकते हो। ये कुछ 3 वर्ड्स हैं, है ना। आप बी लिटिल भी प्रयोग कर सकते हो। ये 4 वर्ड हैं। तो इतने सारे वर्ड हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो, सैंग्विन हो, आशावादी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, है ना। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहीं पर एक आपका वर्ड लिखा हुआ है, प्रोमिनेंट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है, इमिनेंट होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन भी बोलते हैं इसको। इसका अपना समाज में कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर मैं इसके कुछ एंटोनिम के बारे में बोलना चाहूं तो मैं बहुत वर्ड बोल सकता हूं। जैसे सिग्निफिकेंट, एक तो पहला वर्ड हो गया पाल्ट्री। जैसे पोल्ट्री बोलते हैं ना, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म इसको बोलते हैं, जहाँ छोटे छोटे मुर्गों को पाला जाता है। तो वही पोल्ट्री मतलब तुच्छ, छोटे। इसको आप पेटी भी प्रयोग कर सकते हैं, पेटी, है ना। और भी यदि आप चले तो प्रिवोलस, इसका भी मतलब तुच्छ होता है। ट्रिवियल, इसका भी मतलब तुच्छ होता है, ट्रिवियल। और भी वर्ड आप देख सकते हो। तो आपके सामने होता है ट्रिफल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ट्रिफल। एक वर्ड आपके सामने इसी तरह मिलता जुलता होता है मेडियोक्रे। मैं मिटा रहा हूं, ऊपर से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मेडियोक्रे, मेडियोक्रे, मेडियोक्रे या फिर बोलिए मीगर। तो इतने सारे वर्ड हैं और इतने सारे वर्डों को आपको याद करना है कि इंपॉर्टेंट, इमिटेंट, डिस्टिंक्ट इधर हुआ, मेडियोक्रे, फ्रीपोलस, ट्रिवियल, ये सारे वर्ड इधर हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है डोमिनेट। डोमिनेट मतलब क्या होता है? डिक्टेट करना, शासन करना, है ना। डोमिनेट मतलब क्या होता है? डिक्टेट करना, अपना प्रभाव छोड़ना, ठीक है। डिक्टेट करना, प्रिवेल करना, समझे, है ना। डोमिनेट मतलब क्या होता है? शासन करना, अपना वर्चस्व दिखाना, या फिर हिंदी में इसको वर्चस्व दिखाना, ठीक। तो डोमिनेट करना मतलब अपनी ताकत दिखाना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सरेंडर। उल्टा क्या हो जाएगा? सरेंडर, सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम की बात मैं करूं तो आप लिख सकते हो एब्ज्योर, त्याग देना, रिपुडिएट करना, रिनाउंस करना, ऐसे वर्ड होते हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। देखिए प्रीवियस एग्जाम में ही पूछा हुआ है कि डोमिनेट का मतलब क्या होता है। डोमिनेट का एंटोनिम तो सरेंडर, उसमें भी आंसर था। आप यहाँ डिक्टेट है, फ्रीवेल है, कमांड है, ये तीनों इसके सरणिम हो जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो भी सवाल दूंगा वो एग्जाम में पूछा हुआ होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़े। कम से कम ये वो समय है जो हमें समय तो दे रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने जो वर्ड एक एम्यूज्ड है ना, एम्यूज मतलब क्या होता है? खुशी, दूसरों को हंसाना, दूसरों को हंसाना या फिर मन बहलाना, दूसरों को हंसाना या मन बहलाना। तो चिल्ड्रेन वर एम्यूज्ड बाय द पपेट शो। पपेट शो मतलब क्या होता है? पपेट का एक शो था कुत्ते के बच्चों का। बच्चे बहुत खुश हो गए उनका मन बहलने का। बट दे वर बोर्ड विद द चेयरमैन स्पीच। तो जो चेयरमैन स्पीच दे रहा था ना, उससे बोर हो गए। कि जो पपेट शो था उसमें बच्चे बहुत खुश, लेकिन जब चेयरमैन भाषण देने लगा, बच्चों संभल के चलना चाहिए, सब बोर हो गए। जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख के बोर भी हो रहे होंगे, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं।
लेकिन इसके कुछ सिनोनिम और एंटोनिम से मैं आपका मूड बना सकता हूँ, ताकि आपको देखा जाए कि आपको कितना याद है नहीं है। देखिए, बोर होता है ना, बोर मतलब मन नहीं लगना। जैसे आप वैक्स बोल सकते हो, वैक्सियस पर्सन बोलते हैं इसको, है ना, वैक्स या वैक्सियस भी बोलते हैं। और भी आप एक दो वर्ड में आपको और बता देता हूँ इसमें, आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। नोएसांस होता है, नोएसांस, स्पेलिंग याद रखें नोएसांस का। आप एक वर्ड आ सकते हैं टीडियस, ये भी एक वर्ड होता है। तो तीन वर्ड बोर्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं, वैक्सियस, नोएसांस, जिसको कोई मतलब नहीं है, तुच्छ है, उसकी बातें दूसरों को बोर करती है, वो अच्छा नहीं लगता, नोएसांस तुच्छ बातें। नोएसांस मतलब क्या होता है, तुच्छ बातें। टीडियस मतलब थकाऊ बातें, परेशान करने वाला। देखिए, एम्यूज मतलब होता है हंसाना या मन बहलाना। तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड आप लिख सकते हो, इंटरटेन करना। बगल वाले को क्या करना, इंटरटेन करना। एक अच्छा वर्ड इसका होता है प्लीज करना। और भी अच्छा वर्ड चलिएगा तो होता है डिलाइट करना। लेकिन कुछ कंफ्यूजन भरे वर्ड भी होते हैं। उसमें एक वर्ड आता है आपके सामने, टिकल। ठीक है, टिकल। और में एक होता है वर्ड रिगाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिगाले। कई बार एग्जाम में आता तो है, लेकिन दिमाग से उड़ जाता है कि भाई ऐसा भी कुछ है। बाकी एक दो वर्ड है, चीयर और ग्रेटिफाई, इसके बारे में क्या ही बोलना है, सब तो खैर आप लोग को याद भी होगा, क्योंकि बहुत नॉमिनल वर्ड है। और इसके सिवा कुछ भी वर्ड नहीं बचा। एक सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है, वही मैं बता रहा था कि वो जोवियल है। ठीक है, जोवियल, हंसमुख जिसको बोलते हैं, ये पूछा हुआ वर्ड है। तो जोवियल, अम्यूज, सब मिलते जुलते वर्ड है, आप इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सामने आपके सामने एक वर्ड है, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, समाप्त होना या समाप्त करना। ठीक है, समाप्त होना या समाप्त करना, एग्जॉस्ट करना। जैसे हम दिन भर काम किए और हम एग्जॉस्ट हो गए, हम थक गए, हम समाप्त हो गए। एग्जॉस्ट मतलब होता है किसी चीज का भरपूर प्रयोग कर लेना। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, 2 लीटर तेल भर के रखे, पूरा 2 लीटर का 2 लीटर तेल क्या, चला चला के 2 लीटर का 2 लीटर तेल क्या हुआ, एग्जॉस्ट कर गया, खत्म हो गया। तो एग्जॉस्ट मतलब पूरा समाप्त कर देना इस्तेमाल से। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड होता है एक्सपंज। एक्सपंज भी मतलब समाप्त करना। और भी वर्ड है, जैसे कंज्यूम कर लेना, कंज्यूम करने ला, उसमें भी क्या होता है, वर्ड समाप्त हो जाना होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना, उसमें भी एक वर्ड है, समाप्त हो जाने का सेंस आता है। ठीक है, एक वर्ड होता है डिवॉव, डिवो यू आर, डिवॉव। डिवॉव मतलब क्या होता है ना, कि इतना तेज भूख लगा कि लबा लब खा खा के पूरा खाना पेट सब खत्म, पूरे खाने में खत्म कर दिए। डिवॉव, पूरी मेहनत से मतलब जितना खाना मिला लबा ये खाने के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, डिवॉव, की पूरा खाना समाप्त कर दिए। कोई काम यदि समाप्त करते तो उसके लिए भी डिवॉव का प्रयोग करते हैं। कोई काम अगर समाप्त हो जाए, ठीक है, लबालब खाना इसका मतलब लिख सकते हो। लबालब खाना मतलब तेजी से एकदम खाना, लबालब खाना, या काम समाप्त करना, काम समाप्त करना। ठीक है, तो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये तो समाप्त करना, लेकिन बचा के रखने का भी सेंस होगा। जैसे कंजर्व करना, कंजर्व करना, रीस्टोर करना, सेव करना, रीस्टोर, रीस्टोर करना, सेव करना, ये तीन वर्ड हैं जो बचा के रखने वाला सेंस देता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जॉस्ट यहाँ पे वर्ड था। एग्जॉस्ट मतलब समाप्त करना, तो बचाने वाला सेंस कौन देगा, रीस्टोर ही तो देगा। ये तो हैगा नहीं, ये सभी कुछ नहीं, कलेक्ट मतलब जमा करने, सब कोई मतलब नहीं है। रीस्टोर मतलब बचा कर रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, जो मैं बता रहा था कि प्रीवियस ईयर के ही सवालों में लेता हूं, तो यहाँ देखिए एक सवाल पूछा गया था, कंज्यूम करना। कंज्यूम मतलब खत्म करना। तो सेव मतलब बचाना होता है, एब्जॉर्ब मतलब खत्म करना, डिवॉर्व मतलब लबालब खाना, एग्जॉस्ट मतलब भी समाप्त करना। तो एंटोनिम क्या होता, सेव ही आंसर हो जाता। तो ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं जितने भी वर्ड बता रहा हूँ, या आप भी देख रहे होंगे कि सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के ही हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस घूम फिर के आ जा रहे हैं, है ना। ऑप्शन वाले देखिए, यहाँ पर कंज्यूम पूछा था और यहाँ जो ऑप्शन था वही सवाल बन के आ गया। तो एंटोनिम सिनोनिम में यही होता है, क्वेश्चन न्यू इसी तरह डिजाइन होते हैं। प्रीवियस ईयर के आते हैं, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन से को क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, सिंपल इतना ही होता है। तो मेरे ख्याल से जो 5 वर्ड थे वो खत्म हो गए, है ना। ठीक है, चलिए बात। वाकिब कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो थक गए या छोड़ दिए आसमान से। वाकिब कहा जमाना हमारी उड़ान से,
वो और थे जो हार गए आसमान से। तो नमस्कार। हालांकि ये वीडियो मैं पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन माइक नहीं चालू होने के कारण मुझे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो चलिए साथ दीजिएगा थोड़ा, और मैं आपको बताता हूँ। सीज मतलब होता है समाप्त करना। सीज मतलब क्या होता है? समाप्त करना। ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दिस ट्रेन टर्मिनेट है यार। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? समाप्त होना। कंक्लूड होना, कंक्लूड होना, फिनिश होना, है ना, फिनिश होना, इंड होना, ये सब कुछ वर्ड है। और मैं बोलूँ चालू होना, शुरू होना, तो कमेंट्स होना एक वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन है कमेंट्स होना। ठीक है। परसिस्ट होना, चालू रखना। परपेचुएट भी आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। परपेचुएट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। कमेंट्स होना, परपेचुएट होना, कमेंट्स होना, स्टार्ट होना, ये सब वर्ड आपके सामने इस्तेमाल होते हैं। एक वर्ड होता है ना कि मूवमेंट लाना, मैन, MAN, मैन, EUVRE, यूवर। ठीक है। मैन, EUVRE, मैन, मैन यूवर मतलब क्या होता है? टू मूव समथिंग, किसी में मूवमेंट लाना। कोई भी चीज में मूवमेंट, जैसे पेन स्थिर है तो मैं इसको क्या करूंगा? मैन यूवर करूंगा। मैं इसमें मूवमेंट लाने की कोशिश करूँ, मैन यूवर। ठीक है, मैन यूवर। जैसे मशीन को हम लोग क्या करते हैं? मैन यूवर करते हैं। ठीक है, मैन्यूवर करना। तो ये वर्ड है। बाकी मैन्यूवर भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं होगा। हालांकि एंटोनिम पूछा था तो टू सीज ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड है फीबल। फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर। ठीक है, फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर। ठीक है, फीबल मतलब कमजोर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ताकतवर। ठीक है, ताकतवर। अब देखिए फीबल कमजोर होता है। फीबल का अब एक वर्ड होता है वीक। वीक मतलब भी कमजोर होता है। वीक भी इसका एक वर्ड होता है, उसका भी मतलब कमजोर होता है। बाकी आप ट्रिवियल, ट्रिफल, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कमजोर होता है। टिमिड, कोवार्ड, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये सब चीजें वर्ड तो अलग चीजें है ना, ये नहीं बताने वाला मैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है आपके सामने वीक। डब्लू, डब्लू फॉर आप इस्तेमाल कर सकते हो विम्पी। विम्पी मतलब भी क्या होता है? कमजोर होता है। ई फॉर इफिट। इफिट मतलब भी क्या होता है? कमजोर होता है। ए फॉर अस्थेनिक। अस्थेनिक मतलब भी क्या होता है? कमजोर होता है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। मैं ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इस चीज को अच्छे से याद करने की कोशिश करें। ठीक है, ताकतवर का अगर मैं लूँ तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। या फिर और भी मैं पहले भी इसके बहुत सारे वर्ड ऑडिसिटी बता चुका। देखिए एक वर्ड होता है वेलियांट। वेलियांट में क्या है? यल सिंगल एल है। लेकिन जब मैं बोलूँ गैलांट, गैलांट में क्या है? डबल वर्ड है। ये दो वर्ड है। ठीक है, जैसे बाकी ब्रेव, बोल्ड, ये सब तो बताने वाली वर्ड है नहीं, ये सब आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके सामने एक नेक्स्ट वर्ड आपके जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है सबलाइम। ठीक है, एक वर्ड आपके सामने जो आया है वो आया है सबलाइम। सबलाइम मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? जैसे नोबेल पर्सन जिसको बोलते हैं ना, श्रेष्ठ। तो एक ऑर्डिनरी हो सकता है, मतलब साधारण भी बोल सकते हैं यदि उल्टा बोलेंगे तो। ठीक है, तो सबलाइम आपके सामने एक वर्ड है जिसका मतलब श्रेष्ठ होता है। देखिए यहाँ पर एम ही है तो मैजेस्टिक आप एक वर्ड ले लीजिए, मैजेस्टिक मतलब भी है। या टीसी है तो आप ऑगस्ट एक वर्ड उठा लीजिए। ठीक है, ऑगस्ट। अब और भी वर्ड, जैसे मान लीजिए नोवेल है, एक वर्ड आपके सामने एग्जॉल्ट है। एग्जॉल्ट मतलब भी श्रेष्ठ होता है। ठीक है, नोबेल, एग्जॉल्ट, और एक वर्ड आप और इस्तेमाल कर सकते हो लॉफ्टी। लॉफ्टी मतलब भी क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अगर मैं साधारण की बात करूं तो आपके सामने एक वर्ड होता है सिंपल। ठीक है। अच्छा, सिंगुलर मतलब भी अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर मतलब भी श्रेष्ठ होता है। सिंपल है, रेगुलर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, रेगुलर है, ऑर्डिनरी है, ये सब कुछ वर्ड होते हैं। ऑर्डिनरी और भी मैंने दो तीन वर्ड बताए थे, जैसे पाल्ट्री बताया था, तुच्छ। पाल्ट्री या पेटी इस्तेमाल कर सकते हो, पाल्ट्री या पेटी। और भी बताया था, मेडियोक्री बताया था मैंने, मेडियोक्री। मेडियोक्री बताया था, मेडियोक्री या मीगर, ये सब वर्ड कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं ये सारे वर्ड डिस्कस कर चुका हूँ। हालांकि देखिए यहाँ पे मैंने आंसर नहीं बताया है, तो देखिए फीबल का यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि आंसर नहीं मिल रहा है। सबलाइम मतलब श्रेष्ठ होता है, तो इसका सिंपल ऑर्डिनरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से मैं पहले इस चीज को मिटाता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछा गया है वो ह्यूज, और ह्यूज के जो सैनिम है, ह्यूज मतलब क्या होता है? बड़ा। अब मैं इससे दो सवाल आपसे पूछता हूँ। जैसे मैं पूछता हूँ कि कोलोसल, एक ये वर्ड मैं लिखता हूँ, और एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ कोलोसल, ये वर्ड लिख रहा हूँ। और भी मैं लिखता हूँ, एक वर्ड मैं लिखता हूँ मैमूथ, और एक वर्ड मैं लिखता हूँ MAMMOTH। आप बताइए कौन सही है कौन गलत है? सोच कर बताइएगा, गड़बड़ नहीं करना है, सोच कर बताइए। कोलो ससल, कोलो ससल, कोलो ससल, यानी कोलो ससल, यानी ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैमूथ डबल हो, यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। ठीक है, मैमूथ। तो यदि मैं कुछ सिनोनिम ऑन्टोनिम की बात करूं, अगर मैं इनके सिनोनिम ऑन्टोनिम, तो दो वर्ड तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना।
2 वर्ड मैं बता चुका हूँ। तो देखिए बड़ा के यदि मैं बोलूँ तो आपके सामने एक वर्ड आता है गिगांटिक, गिगांटिक, है ना? मैंने अभी बताया कोलोसल भी बताया और एक वर्ड बताया मैमूथ, ठीक है? एक वर्ड बताया मैं एक वर्ड होता है वास्ट होता है, एक वर्ड आप लिख सकते हो इनॉर्मस लिख सकते हो इनॉर्मस। और भी वर्ड है जैसे इमेंस आप प्रयोग कर सकते हो इमेंस, ठीक है? बाकी सारे वर्ड हो गए हैं और कोलोसल, गिगांटिक, इमेंस, इमेंस, वास्ट, ठीक है? और एंटोनिम की मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो माइनस्क्यूल। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकते थे मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, और ये होता है माइक्रो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन है। तो माइक्रोफोन क्या छोटा ही तो है, कोई स्पीकर लेके थोड़ी ना बोल रहे हैं। माइनस्क्यूल, माइनस होता है, माइक्रो होता है, एक माइनस्क्यूल एक भी वर्ड होता है माइनस्क्यूल। एक वर्ड होता है टाइनी, टाइनी मतलब भी क्या होता है छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक वर्ड आप यहाँ पर मैसिव, ये सवाल पूछा हुआ है कि मैसिव का सिनोनिम क्या होगा, तो आप ह्यूज मार सकते हो। और इससे मिला हुआ एक और सवाल आपको मिल जाएगा, वो है कोलोसल। कोलोसल मतलब अभी मैंने बताया तो इसका भी सिनोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है, उसमें है एक वर्ड एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या वर्ड है, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, सही। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गलत, यानी रॉन्ग, फॉल्स, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, अनट्रू हो जाएगा, अनट्रू हो जाएगा, फेक हो जाएगा, है ना? अगर मैं एक्यूरेट बात करूं तो अब मैं बोल सकता हूँ ऑथेंटिक हो जाएगा, है ना? विरासिटी भी बोल सकते हैं, सच्चाई, है ना? विथारसिटी, ट्रू बोल सकते हैं, रियल बोल सकते हैं, जेन्युइन बोल सकते हैं। इतने सारे वर्ड हैं, आप याद रखें टोटल। इस तो चलिए ठीक है, आज 50 तक हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार यदि मैं एवरेज भी लेकर चलूँ, क्योंकि 3 दो 5 और यहाँ से भी लगभग 4 9 वर्ड मैंने बताए हैं, मैं एवरेज 8 वर्ड लेता हूँ। तो आज भी मैंने 10 वर्ड और 10 टू 8 टोटल 80 वर्ड्स आपके बीच मैंने डिस्कस किया है इस 15 मिनट के वीडियो में। तो आप हमारी ये 15 मिनट की वीडियो जरूर देखें और इसी तरह मैं और भी वर्ड डिस्कस करता चलूँगा, ठीक है? धन्यवाद।